जैसा कि आपको मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिटेल से बता दिया कि क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में ही रहने वाला है, रिव्यू वाले कभी चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे पेपर में मिस्टेक किए हैं, वो मैं आपको एग्ज़ाम के बाद में आपको गिनाऊंगा, सारी समस्या मैं बताऊंगा। खैर अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर इंग्लिश से आता है, नहीं समझ में आता है तो कोशिश कीजिएगा जहाँ आप एग्ज़ाम देते हो सेंटर में किसी से पूछने का, जो एग्जामिनर होते हैं। पूरा हक है आपको, पूरा अधिकार है। और अगर क्वेश्चन नहीं बन पाता है, समझ में नहीं आता है, तो जैसे आपको समझ में आए जिस तरीके से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। बिना भरे आप बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए नहीं निकलिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बीवीयू आपका भला नहीं करेगी अगर आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, सीधा फेल कर देगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, देखिए, हाउ डज ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्प मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो यहाँ तक यही चीज़ बोला जा रहा है कि हाउ डज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी, यानी ये बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रमोट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्रमोट का कहने का मतलब है यह कैसे बढ़ावा देता है। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो किस प्रकार से, यानी जो जैविक खेती है वो किस प्रकार से, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, यानी यहाँ पर अनेकों जीव रहते हैं, इंसान भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो हर तरीके का जीव रहते हैं। तो वह उन सभी जीवों के लिए कैसे यह हेल्पफुल है, बढ़ावा देता है। साथ ही साथ हेल्प मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। साथ ही साथ जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है यह किस प्रकार से मेंटेन करता है इकोसिस्टम को, यानी जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। तो जो जैविक खेती है वो किस प्रकार से इकोसिस्टम को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है, संतुलन करता है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर सीधा आंसर की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शॉर्ट में आंसर लाया हो, क्यों? क्योंकि केवल पॉइंट को समझिए और वहाँ पर अपने से जो मन करे वो लिखिए, मत डरिए, ठीक है, खाली मत छोड़िएगा। ऐसे भी मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है रिव्यू के रवैये से। तो चलिए सीधा आंसर की ओर बढ़ते हैं। जैविक खेती प्राकृतिक तरीके से खेती करने की एक पद्धति है। जैविक खेती का मतलब क्या होता है, नहीं समझोगे तो इसे रिलेट कीजिएगा रासायनिक खेती में। रासायनिक खेती में क्या होता है, हम लोग रासायनिक चीज़ें उसमें इस्तेमाल करते हैं, यानी उसमें कीटनाशक दवा इस्तेमाल करते हैं या फिर रासायनिक जो भी खाद है उसका उपयोग करते हैं। जस्ट उसी का उल्टा जैविक खेती, यानी जिसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे अगर हम लोग खाद के रूप में इसमें क्या उपयोग करते हैं, जानवरों के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, गोबर हो गए, या इसके अलावा जो खरपतवार होते हैं, पेड़ पौधे द्वारा जो भी पत्ते सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उसके जो खाद इस्तेमाल होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ में आया ना। तो उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर जो हम खेती करते हैं उसी को जैविक खेती बोला जाता है। यानी प्राकृतिक रूप से, ना कि मानव द्वारा जो भी बनाया गया चीज़ है उससे इस्तेमाल करके। मतलब मानव द्वारा, अब ये मत बोलिएगा कि जो ट्रैक्टर है वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हम खेतों में रासायनिक चीज़ यूज़ करते हैं वो मानव द्वारा हम लोग इसमें यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैविक खेती प्राकृतिक तरीके से खेती करने की एक पद्धति है जिसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके बजाय गोबर की खाद, इसके अलावा यहाँ पर देखिए वर्मी कंपोस्ट, यानी जो भी सड़े गले जो चीज़ होते हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल और जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। यह पद्धति जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। क्योंकि अभी के टाइम में जो हम लोग साल्फेट वगैरह डालते हैं खेतों में, उससे क्या होता है, खेत में भी बहुत सारे क्या होते हैं, फसलों को सहायता प्रदान करने वाले क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो उससे नुकसान होता है पर्यावरण को, ठीक है। इसीलिए जैविक खेती को प्रमोट करना चाहिए। तो ये हो गया जैविक खेती। अब देखिए जैव विविधता को बढ़ावा कैसे देती है जैविक खेती। तो प्राकृतिक खाद का उपयोग, हम लोग प्राकृतिक खाद का उपयोग करते हैं, यानी जैविक खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। प्राकृतिक खाद क्या हो गया, जो भी खरपतवार हो गए, सड़ गल गए, या फिर जो केचुआ खाद हो गया, या फिर जो गोबर का खाद हो गया, ये सारा चीज़ क्या है, प्राकृतिक खाद है। इसका हम लोग उपयोग करते हैं। इससे जैविक खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और उसमें छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं जैसे केचुआ, वह बढ़ते हैं, मरते नहीं हैं। तो इस तरीके से हेल्प होती है, ठीक है, जैव विविधता के लिए। इसके अलावा फसल बदल बदल कर उगाना। अब ये क्या है, तो अलग अलग फसलें उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व बने रहते हैं और कीट पतंगे और पक्षियों को रहने का बेहतर स्थान मिलता है। इस पद्धति में क्या होता है कि फसल जो है वो बदल बदल कर उगाते हैं, यानी एक ही फसल हमेशा नहीं लगाते हैं। अब उससे क्या होता है कि अलग अलग फसल उगाने से मिट्टी के जो पोषक तत्व है वो बने रहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे,
अगर आप एक बार किसी भी बाड़ी में, ठीक है, मक्का लगा दिए या फिर आलू लगा दिए, तो अगले कुछ महीनों में आप क्या कीजिए, उसमें दलहन की खेती कर दीजिए। दलहन की खेती करने से क्या होता है समझिए, मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है वो दलहन की खेती से सारा कुछ पूर्ति उसमें हो जाता है, क्योंकि जो दलहन की खेती वाले जो भी पौधे होते हैं उनके जड़ों में इतनी शक्ति होती है कि वह नाइट्रोजन गैस मिट्टी में रिलीज़ करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम साल में एक बार जहाँ भी आप खेती करते हो वहाँ पर दलहन की खेती करनी चाहिए। कहने का मतलब है दाल वाली चीज़ें, जैसे कि अरहर की खेती होती है या इसके अलावा और भी चीज़ों की खेती होती है। तो इसीलिए बोला जाता है ताकि सारा कुछ मेंटेन रहे और जो भी उर्वरक शक्ति है वो भी मेंटेन रहे, मिट्टी की जो भी पोषक तत्व है वो भी मेंटेन रहे और कीट पतंगे और पक्षियों को रहने का बेहतर स्थान भी मिलता रहे। चलिए इसके अलावा देखिए तीसरा पॉइंट्स, कीटनाशकों के बजाय प्राकृतिक उपाय। अब ये क्या पॉइंट है, ये कैसे जैव विविधता को हेल्प करती है इस पद्धति में। देखिए जो कीटनाशक है वो क्या करते हैं, जैव विविधता का मतलब हो गया जीव, यानी अलग अलग प्रकार के जो जीव रहते हैं। तो मिट्टी के अंदर भी जीव रहते हैं और अगर हम लोग फसल को जल्दी बढ़ाने के लिए, अच्छा फसल होने के लिए कीटनाशक दवा अगर डालते हैं तो वह मिट्टी में जो भी कीड़े वगैरह रहते हैं, खास करके जो केंचुए रहते हैं वो भी मर जाते हैं। केंचुए का काम क्या होता है आपको मालूम है, जड़ों में नाइट्रोजन गैस की पूर्ति करवाना, ठीक है, और ऑक्सीजन पहुंचाना, क्योंकि वो क्या करते हैं मिट्टी में इधर से उधर होते रहते हैं, जिस कारण से वहाँ पर नाइट्रोजन गैस की पूर्ति होती है और मिट्टी को हल्का बनाए भी रखती है। तो वो तो मर गया भाई, तो नुकसान हुआ ना। तो इसीलिए इस कीटनाशक के बजाय प्राकृतिक उपाय आपको करनी चाहिए, यानी हानिकारक कीड़ों को भगाने के लिए प्राकृतिक तरीके आपको अपनाना है। हानिकारक कीड़ों को मारने के चक्कर में जो फायदे वाले कीड़े हैं उसको भी मार देते हैं, जैसे कि नीम का तेल आपको उपयोग करना है, कीड़ों के शत्रु वाले जो जीव हैं उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे जीव भी होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं, तो वो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे भी जैव विविधता बनी रहेगी। इसके अलावा देखिए पक्षियों और मधुमक्खियों का संरक्षण, यानी पक्षियों और मधुमक्खियों का भी संरक्षण जरूरी है। यानी जैविक खेती में खेत के आसपास पेड़ पौधे बचाए जाते हैं। जैविक खेती के पद्धति में क्या बोला जाता है, अगर आप इसे पढ़ोगे और डिटेल से, तो खेत के आसपास में पेड़ पौधे रखना बहुत ज़रूरी है। अब पेड़ पौधे क्यों रहेंगे, क्योंकि उसमें पक्षियाँ रहेगी, मधुमक्खी रहेगी। मधुमक्खियों का क्या काम रहता है, मधुमक्खियों का काम क्या रहता है, आप देखिएगा कि वो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जिससे पक्षियों और मधुमक्खियों को संरक्षित वातावरण भी मिलता है। साथ ही साथ ये जो पक्षी और मधुमक्खियाँ जो होती है ना, ये भी फसलों को कहीं ना कहीं दाने के रूप में परिवर्तन होने में भी सहायता प्रदान करती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फसल है अगर उसमें मधुमक्खी नहीं बैठेगी और उसमें जो भी चीज़ें हैं अगर वो अपने पैरों में लेकर जाकर अगर दूसरे जगह नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा, वह फूल तो बन जाएगा लेकिन फल उससे नहीं प्राप्त होगा। तो कीड़े भी कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करती है। तो इस तरीके से जैव विविधता से हमें सहायता मिलती है, यानी बढ़ावा देती है। और भी अपने पॉइंट्स बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अब दूसरा जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्यावरण संतुलन बनाने में कैसे मदद करती है। तो देखिए यहाँ पर मिट्टी का संरक्षण, पर्यावरण में मिट्टी है भाई, मिट्टी का यहाँ पर संरक्षण होता है। मिट्टी इसमें बर्बाद नहीं होती है, मिट्टी इसमें क्या बोलते हैं, बंजर नहीं होते हैं, ठीक है। जैविक खेती से मिट्टी खराब नहीं होती है, वह लंबे समय तक उपजाऊ रहती है। इसके बाद देखिएगा, हालांकि कीटनाशक डालकर आप फसल को डबल कर दोगे, लेकिन आपको पता है उसमें उर्वरक शक्ति नहीं बचती है। फसल डबल हो जाएगा, उर्वरक शक्ति डबल नहीं होती है। बहुत सारे किसान का मानना है कि कीटनाशक दवा डालते हैं ना तो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। गलत ये अवधारणा है, मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, मिट्टी का उपजाऊ और ख़त्म हो जाता है। वो इतना काम करता है कि फसल को तेज़ी से वह बढ़ाता है और उसमें पैदावार ज़्यादा करता है, लेकिन उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है किसानों को। तो ये बेनिफिट होता है। इसके अलावा पानी की सुरक्षा, पानी की सुरक्षा कहने का मतलब है जो कीटनाशक दवा डालते हैं उससे भी पानी खराब होता है, विषैले हो जाते हैं। तो जो भी रसायन इस्तेमाल होते हैं उसे ना करने से पानी प्रदूषित नहीं होता है। इसके अलावा हवा को साफ रखना। अब हवा कैसे साफ, इसमें हवा कैसे हानिकारक हो रहा है, जो रासायनिक खेती होती है उससे क्या होता है कि वातावरण में भी कहीं ना कहीं प्रदूषित होता है, जिस कारण से क्या होता है कि पर्यावरण संतुलित नहीं रहता है। लेकिन जो जैविक खेती है उसमें क्या होता है कि हानिकारक गैस कम रिलीज होते हैं, ठीक है, ये बेनिफिट होता है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पॉइंट, प्राकृतिक संतुलन। प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। जैविक खेती में क्या होता है, कीट पक्षी और छोटे छोटे जीव जंतु अपने प्राकृतिक तरीके से काम करते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलित रहता है। अभी आप देखिएगा बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं जो फसल में लग जाते थे पहले,
ठीक है। तो वो क्या करते थे, कीड़े वगैरह वो खेत में जाकर उसे खाते थे। लेकिन अभी पक्षी ना के बराबर है, जिस कारण से फसल में ज़्यादा कीड़ा लग जा रहा है। अब आप कितनों दवा डालिए, कुछ भी डालिए, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो पहले के टाइम में जो कीड़े होते थे, पक्षी होते थे, वह इन कीड़ों को खाते थे और बैलेंस एक बनाकर चलते थे, प्राकृतिक संतुलन बनता था हर चीज़। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। इसके अलावा यहाँ पर आपको सारांश नहीं लिखना है, यहाँ पर निष्कर्ष लिखना है कि जैविक खेती का एक ऐसा तरीका है जो पर्यावरण, मिट्टी, पानी और जीव जंतुओं के लिए अच्छा होता है, यानी उसके लिए लाभदायक होता है। यह प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर काम करती है और हमें स्वस्थ और सुरक्षित भोजन देती है। हालांकि मैं आपको शॉर्ट में आंसर बताया हूँ, लेकिन इन पॉइंट्स को आप लंबे तरीके से एक्सप्लेन खुद से कर सकते हो। इसके लिए आप सक्षम हो। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं मैराथन वाला वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा और भी क्वेश्चन करवाने की।